आप बना सकते तो हम फोन क्यों नहीं बना पकड़ेंगे सकते? प्लीज. I would clap for you for the audacity to speak this. Literally, मतलब what is this यार, आप मुझे कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे. आप पहले अपनी तो पूरी कर ले भाई. सर जी, पाकिस्तानी रेलवे की अगर बात करें ना हम, फिर भी हमारी जो रेलवे है ना वो इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करें ना उसमें तो समझ लें कि ज़ीरो जा रही है, लेकिन चल रही हैं. ठीक है. और अगर इंडियन बात करें तो जिस तरह उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जिस तरह आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंटीरियर रखा हुआ है और जिस तरह चेयर्स हैं, कंफर्ट चेयर्स हैं पब्लिक के बैठने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो हमारे हमसे ज़्यादा ही रेशो में नंबरिंग लेंगे. अगर 10 में से नंबर दें तो 8 नंबर कम से कम वहाँ पर दिए जाएंगे. उसका इस तरह की ट्रेन्स लिटरली दे वर सेइंग कि इन्होंने ना कहाँ पे फ्रॉम टोरंटो टू सम अदर सिटी ऑफ कनाडा, वहाँ पर इस तरह की ट्रेन्स चलती हैं. और वो इतने प्यारे प्यारे व्यूज दिखा रहे थे कि इस तरह की ट्रेन्स हमने तब ट्रैवल किया था और अब हम वंदे भारत में ट्रैवल करेंगे. सो लाइक हैट्स ऑफ ब्रो लिटरली. एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में डेली मतलब ट्रेन से इतने लोग सफर करते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है. सर वही बात है ना, 40% इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों की आबादी को नहीं कंपैरिजन कर सकते क्योंकि इंडिया में बहुत. हाँ, आप अगर चाइना की बात करें या फिर आप किसी और जापान की बात करें तो समझ में आता है कि वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है. So it would be 10 में से for the railways of India would be 9 and for the railways of Pakistan I would say 2. हमारे यहाँ ना कोई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही हमारे पास बाइकों की मैन्युफैक्चरिंग है. हमारे पास सिर्फ होंडा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है, वो भी पार्ट्स आते हैं, हम यहाँ पे क्या कहते हैं जोड़ते हैं. ठीक है, और मार्केट में बना के सेल कर देते हैं. बस यही हम कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी है मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैम आपने जो है पाकिस्तान में ट्रेन के थ्रू सफर किया होगा और आप पाकिस्तान में जो है रेलवे स्टेशन को भी देखा होगा. इसके बरक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिया के रेलवे स्टेशन और इंडिया की वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर मुझे पता वर्जन चल गया आप किस और बारे में चेयर बात करेंगे. आप जो है वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करेंगे. और वंदे भारत में ऑलरेडी 41 ट्रेन चल रही थी और 41 ट्रेन के बाद अब 10 ट्रेन और इनॉग्रेशन हो चुकी है, उस पर काम होना स्टार्ट हो गया है. जो पहले से 41 एग्जिस्ट करती है उनमें से 4 जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि पॉल्यूटेड ट्रेन्स थी, पॉपुलेटेड ट्रेन्स थी, सॉरी पॉल्यूटेड ट्रेन्स थी, पॉपुलेटेड ट्रेन्स थी, उनकी एक्सपेंशन भी कर दी गई है. भाई हैट्स ऑफ इंडिया, क्या कमाल का कंफर्ट है. और मैंने देखा है तो मुझे पता है ना इतना सब कुछ. आई नो स्लीपर वर्जन आपने देखा? स्लीपर वर्जन वंदे भारत का एग्जैक्टली मैंने देखा है. बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत ही मैं कहूँगी कि इतना कन्वीनियंट ट्रैवल है, इतना कन्वीनियंट ट्रैवल है. मैं कुछ व्लॉगर्स को देख रही थी जो इस पर जो है अपना वो बता रहे थे कि रिव्यू बता रहे थे यार ये कंफर्ट होगा, ये कंफर्ट होगा. ऐसी ट्रेन हमने यहाँ देखी थी, हमने यहाँ देखी थी. इस तरह की ट्रेन लिटरली दे वर सेइंग कि इन्होंने ना कहाँ पे फ्रॉम टोरंटो टू सम अदर सिटी ऑफ कनाडा, वहाँ पर इस तरह की ट्रेन्स चलती हैं. और वो इतने प्यारे प्यारे व्यूज दिखा रहे थे कि इस तरह की ट्रेन्स हमने तब ट्रैवल किया था और अब हम वंदे भारत में ट्रैवल करेंगे. सो लाइक हैट्स ऑफ ब्रो लिटरली. मैम क्या डिफरेंस लगता है आपको पाकिस्तानी ट्रेन और इंडियन ट्रेन वंदे भारत में? भाई पाकिस्तानी ट्रेन्स और इंडियन ट्रेन्स, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछा है आप? हाँ, डिफरेंस, इनमें डिफरेंस किया आपने. पाकिस्तानी ट्रेन के थ्रू सफर किया, इंडियन ट्रेन भी आपने देखी. लेकिन आपका सवाल क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप मुझसे? कोई डिफरेंस बताएं ना, आप डिफरेंस बताएं. यार ये कहाँ से आए? देखो यार, आप मुझसे पूछ रहे हैं अच्छा आप आसमान और जमीन का डिफरेंस बताएं. व्हाट इज दिस यार? आसमान पाकिस्तान है या देखिए मेरी बात सुने. इंडिया ने अपनी रेलवेज के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की इम्प्रूवमेंट की है. लेकिन जो और हाँ ये आप हाँ इसमें बहुत ज़्यादा वाला जो वर्ड है ना वो हम कहेंगे सिमिलैरिटी है. इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो उसको जो है ना वो कर दिया है. क्या कहते हैं उसको? एक होती है डिमोट कर दिया है, क्या कहेंगे उसको? मेरे तो अल्फाज खत्म हो गए. मैं ऐसा लफ्ज नहीं है जिससे मैं पाकिस्तान के हालात को एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि द रेलवेज ऑफ पाकिस्तान एक टाइम पे बहुत अच्छे थे. उनका सिस्टम और उनकी सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी थी और लोग उसको फॉलो करते थे और उसमें ट्रैवल करना पसंद करते थे. सिटी टू सिटी जाना है, आप पाकिस्तान रेलवेज को इस्तेमाल करें, मसला ही कोई नहीं है. पीपल यूज टू टेक इट एज ए लग्जरी ट्रैवल. लेकिन अब जो सिचुएशन है भाई, कितने कोई फ्लाइट नहीं मिली,
बस नहीं मिली तो ट्रेन पे जाओ यार। बिल्कुल ऐसे। मैम अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की ट्रेन वंदे भारत ट्रेन की जो है अमेरिका और यूरोप ने भी ज़ाहिर किया कि वो जो है वंदे भारत ट्रेन इंडिया से लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा से चाइना से ही इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान कब बनाएगा खुद, या फिर क्या कब जो है बाहर के कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा? बल्कि ट्रेन के अलावा बाइक्स भी हम जो है जापान या बाकी कंट्रीज से जो है इंपोर्ट करते हैं। गुड क्वेश्चन, लेकिन आप ये क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आई वुड इंडिया बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते? प्लीज I would clap for you for the audacity to speak this. Literally, मतलब what is this यार? आप मुझे कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। आप पहले अपनी तो पूरी कर ले भाई। नहीं, इंडिया बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ना। सर आप लॉयल नहीं है अपनी कंट्री के साथ। आपने क्या किया अपने मुल्क के लिए, आप मुझे बताएं। आपकी एज क्या है, मुझे बताएं। 20 years में have you done even a slight effort कि आपका मुल्क बेहतर हो? मैं तो कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर आप वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, बट आप मुझे ये बताएं ऑन ग्राउंड कोई चीज है आपके पास, कोई प्रूफ है, जो आपने कोई एविडेंस मुझे दिखाए कि भाई मैं अपने मुल्क के साथ लॉयल हूँ? बताएं। देखे ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ, डॉलर आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा। ये क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए फायदा है ना। और जो आपकी जेब गर्म हो रही है वो तो मैं पाकिस्तानी हूँ। आज तक तो दरख्त लगाया, मैं पाकिस्तानी, यही चीज है सर, यही मसला है। हमारी आवाम सिर्फ यही सोचती है कि भाई आज का काम आज वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, हम तो डॉलर कमा रहे हैं, हम लोग तो अपनी ठीक है, हम डॉलर में कमा रहे हैं। ठीक है, हमें इन्फ्लेशन उतनी इफेक्ट नहीं करेगी जितनी लोग पैसों में कमा रहे हैं उनको इफेक्ट करेगी। ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, उसकी सैलरी 30,000 रुपये है। ठीक है, उसने 30,000 रुपये में क्या है 4800 रुपये का ऑयल लेना है, सॉरी आटा लेना है। उसने जो है वो 200 रुपए के किलो चीनी लेनी है। उसने रोजे रखने हैं, खजूरें लेनी है। आपको पता है कि 500 रुपए के अमरूद किलो मिलते हैं। समझ आई आपको? आप क्या मुझे बातें समझाएंगे? 30,000 में एक बंदा रमजान नहीं पूरा कर सकता अपना। दूसरी चीज, दूसरी तरफ आप आए, आप तो डॉलर में कमाते हैं। आपने जितना डॉलर का रेट हाई हो, जितनी इन्फ्लेशन हो, तो डॉलर ने आपका काम पूरा कर देना है। तो जो बाकी आवाम रुल रही है उसका क्या? तो भाई यहाँ पर आवाम जो है ना वो चीखें नहीं मार रही बस। 10 में से आप इंडियन रेलवेज को जो है कितने मार्क्स देंगे और जो है पाकिस्तानी रेलवेज को? ओके सो यार ये क्या है? ओके सो इट वुड बी 10 में से फॉर द रेलवेज ऑफ इंडिया वुड बी 9 एंड फॉर द रेलवेज ऑफ पाकिस्तान आई वुड से 2। ये देखें, ये तो बड़ा लग्जरी सीन है इसमें तो। इसकी ये देखें उसके। नाइस यार। क्या सर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है आपको पाकिस्तानी ट्रेन और इंडियन ट्रेन वंदे भारत में? सर देखें, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपने देखा नहीं उन्होंने वीआईपी जो सा एरिया है वो कितना लग्जरी रखा हुआ है। हाँ। सोफे वगैरह लगा के, और ज़रा सी मिट्टी नहीं है। और रही बात दूसरा जो लोकल है, हाँ। वहाँ पे उन्होंने पूरा सोफा सिटिंग टाइप उन्होंने चेयरों को मेंटेन किया हुआ बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ऊपर से पूरी ट्रेन जो है वो सारी पेंटेड है, ज़रा सा रंग भी नहीं लगा हुआ। बिल्कुल ऐसे तो ही यार उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जाहिर सी बात है पब्लिक की जान की वैल्यू को वो समझते हैं। ठीक है, पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, Exactly. ना कि खंडर को चला रहे हैं पब्लिक को बढ़ा के, वो भी ट्रेन फुल करके। हाँ। और मेरे हिसाब से वहाँ पे जितनी आबादी है आधे से ज़्यादा, मेरे हिसाब से 40% तो ट्रेन यूज़ करते हैं बिल्कुल लोग। ऐसे ही है। ठीक है, अगर 100% लगाए ना तो 40% ट्रेन यूज़ करते हैं, तो बाकी सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में डेली मतलब ट्रेन से इतने लोग सफर करते हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। सर वही बात है ना, 40% इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों की आबादी को नहीं कंपैरिजन कर बिल्कुल सकते, ऐसे ही है। क्योंकि इंडिया में बहुत, हाँ आप अगर चाइना की बात करें या फिर आप किसी और जापान की बात करें तो समझ में आता है कि वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ पे जितनी आबादी है और उनको सर्व जिस तरह किया जा रहा है आउटस्टैंडिंग है। Exactly. एक तो वो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, एक तो मज़े का मज़ा, ठीक है, और सफ़र का सफ़र। बिल्कुल ऐसे काम ही पे भी जाते वक्त उन्हें फील नहीं होगा कि यार हमें अपनी गाड़ी में जाना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास बाइक हो तभी हम अपनी यानी कि किसी जगह पे जाएंगे, अदरवाइज कोई सीन नहीं। बिल्कुल ऐसे। सर इसके क्या वजह लगती है कि इंडिया की ट्रेन वंदे भारत ट्रेन से मुतासिर होकर अमेरिका और यूरोप ने भी जाहिर किया कि वो जो है इंडिया की ट्रेन लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा से चाइना या जापान से अपनी ट्रेन की बोगियां जो मंगवाते हैं। पाकिस्तान कभी भी मतलब खुद जो है अपनी नहीं बना पा रहा, अपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा। ट्रेन के अलावा अगर हम बाइक की बात करें या गाड़ियों की बात करें, वो भी हम पाकिस्तान में नहीं बन पा रही। हम जापान या दूसरे कंट्री से जो है इंपोर्ट करते हैं। तो कब हम भी जो है इस काबिल बनेंगे कि हम भी ट्रेन या फिर अपनी जो है IT इंडस्ट्री या फिर अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियाँ बाइक्स खुद बनाएं और उनको जो एक्सपोर्ट करें?
सर देखिए, हमारे पास जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना पाकिस्तान में, तब भी ऐसे काम हो सकें। जब आपके हमारे मुल्क में जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, तो आप किस तरह एक बोकी भी किस तरह बनाएंगे? आप तो एक प्लग भी बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है, चाइना से। और रही बात चाइना की, चाइना इस टाइम बहुत ज़्यादा जदीद तरक्की करता जा रहा है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रेन, ऑटो व्हीकल्स हो गए, ठीक है, मोबाइल व्हीकल्स, मोबाइल हो गए, फिर उसके अलावा क्या कहते हैं आप उनकी मोबाइल इंडस्ट्री देख लें, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, कोई भी इंडस्ट्री या एजुकेशन सिस्टम देख लें, चाइना का बहुत बिल्कुल आउटस्टैंडिंग ऐसे ही है। है। और उन्होंने अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बड़ा ही टफ रखा हुआ है, वो भी अपनी आवाम के लिए। इवन दैट के अब लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग चाइना जाके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ताकि उनकी ज़ुबान सीख सके, ताकि बिजनेस कर सके। बिल्कुल ऐसे ही वो है। जाहिर सी बात है, बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह वो स्पेयर पार्ट बना रहे हैं, हाँ, पाकिस्तान में ये है कि हमारे यहाँ ना कोई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही हमारे पास बाइकों की मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे पास सिर्फ होंडा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो भी पार्ट्स आते हैं, हम यहाँ पे क्या कहते हैं जोड़ते हैं, ठीक है, और मार्केट में बना के सेल कर देते हैं, बस यही हम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे मुल्क में प्लांट नहीं लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, आवाम को सहूलियात फराहम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, प्लांट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों का रोज़गार लगेगा, ठीक है, लोग मेहनत करने जाएंगे। ठीक है। जब ऐसे एहसास ही नहीं होंगे, तो हम किस तरह अपने ही मुल्क में रह के अपने ही चीज़ों का सामान बनाकर वहाँ पर बिल्कुल लगाएं। ऐसे। सर एंड पर जो है आप इंडियन रेलवेज को और पाकिस्तान रेलवेज को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? सर जी, पाकिस्तानी रेलवे की अगर बात करें ना हम, फिर भी हमारी जो रेलवे है ना, वो इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करें ना, उसमें तो समझ लें कि ज़ीरो जा रही है, लेकिन चल रही हैं, ठीक है। और अगर इंडियन बात करें, तो जिस तरह उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जिस तरह आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंटीरियर रखा हुआ है, हाँ। और जिस तरह चेयर्स हैं, कंफर्ट चेयर्स हैं पब्लिक बिल्कुल के ऐसे ही है। बैठने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो हमारे हमसे ज़्यादा ही रेशो में नंबरिंग लेंगे। अगर 10 में से नंबर दें, तो 8 नंबर कम से कम वहाँ पर दिए जाएंगे। उसका